अरे मैं लगा लूंगी, बस अपने नौकर से रोज ही लगवाओ 2-3 दिन तक, वरना तुम मेरे पास आ जाया करो, मैं लगा लिया करूंगी। ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है, हफ्ते में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बस इसको पानी से दूर रखना। ज़ैन आया था? हाँ। और आपने उसे इनकार कर दिया? हाँ। क्यों? क्योंकि वो अपने माँ बाप की रजामंदी लेके नहीं आया था। आपको पता था कि उसके माँ बाप रजामंद नहीं है, और उसके माँ बाप हैं ही कौन? Just a stepmother and a stupid dumb father. Shut up, मरियम। उसके माँ बाप रजामंद नहीं है और ना ही वो होंगे। फिर भी उसने मुझसे कहा है कि वो अपने माँ बाप से बात करेगा, हालांकि उसको पता है कि वो नहीं राजी होंगे। और उसने ये भी कहा है कि जब तक मामा जान राजी नहीं होंगी वो मुझसे शादी नहीं करेगा। अब मैंने उससे पूछा कि अगर मामा जान राजी नहीं हुई तो उसके पास कोई जवाब ही नहीं था। आपको तो बहुत खुशी हुई है ना? आपके नज़दीक मेरी खुशी की कोई अहमियत है या नहीं? तुम्हारे नज़दीक तुम्हारे बाप की मर्जी की कोई अहमियत है या नहीं? अहमियत है, इसीलिए मैं आपको यहाँ रजामंद करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें यह कह रहा हूँ कि यह पॉसिबल नहीं है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी शादी किसी ऐसी लड़की से हो जिसकी मां अंग्रेज है। कल को अगर कोई मुझे अपनी बेटी देने से इनकार करता है सिर्फ इस बिना पर कि मेरी माँ खैर मुल्की है, तो आपका क्या रद्द-ए-अमल होगा? मैं तुम्हारे इस सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझता, लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो। ये मुआशरा भरा पड़ा लड़कियों से। कोई भी लड़की तुम्हें मिल सकती है, अच्छी लड़की। I'm sorry पापा, मैं मर्द हूं। किसी लड़की से शादी की कमिटमेंट करके पीछे नहीं हटूंगा। वैसे जुबान से बैठा हूं, शादी तो मैं उसी से करूंगा। मरियम, मैं जो कुछ कर रही हूँ तुम्हारी भलाई के लिए कर रही हूँ। मेरी भलाई? आप मेरी जिंदगी तबाह कर रही हैं। आप जानती हैं ज़ैन को मैंने कितनी दुआओं से पाया है। वो मेरी जिंदगी का हासिल है, और आप चाहती हैं मैं उसे खो दूं, सब कुछ खो दूं? मैं तुम्हें सिर्फ तकलीफ से बचाना चाहती हूँ मरियम। आप मुझे तकलीफ दे रही हैं। आप मेरी सगी माँ नहीं है ना, इसलिए। सगी माँ होती तो उसे एहसास होता कि तकलीफ क्या होती है। आप क्यों कर रही हैं ऐसा? मैं क्या कर रही हूँ? आप मुझसे मेरी जिंदगी का वाहिद बेटर ऑप्शन छीन रही हैं। ऊपर से आप मुझसे पूछ रही हैं कि आप क्या कर रही हैं। आपको पता है ज़ैन का साथ मेरी कितनी ख्वाहिशात को पूरा कर देगा? ये मोहब्बत नहीं, ख्वाहिश है। हासिल नहीं, ला हासिल है। मोहब्बत और ख्वाहिश क्या अलग चीजें हैं? नहीं मामा जान, मोहब्बत और ख्वाहिश एक ही चीज है। इंसान मोहब्बत करता है तो ख्वाहिश करता है, ख्वाहिश करता है तो मोहब्बत पाता है। मरियम,
तुम जहन से मोहब्बत की ख्वाहिश नहीं बल्कि मोहब्बत के साथ साथ और बहुत कुछ चाहती हो। हाँ, मैं बहुत कुछ ही ख्वाहिश करती हूँ। आप यही कहना चाहती ना कि मैं मादा परस्त हूँ? हाँ, मैं हूँ, मगर आप मेरे और जैन के बीच में मत आए। जहन को सीढ़ी ना बनाओ मरियम। जैन सीढ़ी नहीं, आसमान है मेरे लिए। और इंसान को जिंदगी में आसमान तक पहुंचने का मौका सिर्फ एक बार मिलता है, और मुझे वो आज मिला है मामा जान, एंड आई विल नॉट लूज इट। अगर आप जैन से शादी पर रजामंद नहीं हुई तो मुझे अपने असल माँ बाप को ढूंढना पड़ेगा, और मैं उन्हें ढूंढ लूंगी। तुमने मुझसे पूछकर तो उससे वादा नहीं किया था शादी का। लेकिन मैं वादा कर चुका हूँ। मेरा मसला नहीं है ये। मैं जानता हूँ ये मसला मेरा है, लेकिन इसे हल करने में आप मेरी मदद तो कर सकते हैं। जब तुम फैसला कर ही चुके हो कि तुम हर कीमत पे उससे शादी करोगे, तो फिर मेरी रजामंदी की क्या जरूरत है? जाओ जाओ, जाकर शादी कर लो उससे। क्यों बैठे हो यहाँ पे? क्योंकि मरियम की माँ आप लोगों की शमूलियत के बगैर इस शादी को एक्सेप्ट नहीं कर रही। और तुम जानते हो कि मेरी रजामंदी नामुमकिन है। और मामा आप नुज़रत भी वही करेगी जो मैं चाहूंगा। तो फिर ठीक है, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं। अब मैं इंग्लैंड जाऊंगा और अपनी माँ को ढूंढूंगा, क्योंकि उससे मेरी और मरियम की शादी पर कोई एतराज नहीं होगा। आप मुझे उनका कांटेक्ट नंबर दे दीजिए। नहीं है मेरे पास। फाइन, ठीक है, फिर मैं ब्रिटिश एम्बेसी जाऊंगा और उनसे कहूंगा कि वो मुझे मेरी माँ ढूंढने में मेरी मदद करें। वहाँ के लोकल पेपर्स में ऐड दूंगा।